हाँ जी, वेलकम बैक। पार्ट 2, चैप्टर नंबर 10, class 12th business studies, financial market. So in the first part we have completed meaning and the functions of financial market, and in this part we will complete money market and capital market. ऑल राइट, तो फिनेंशियल मार्केट फर्दर कैटेगराइज्ड हो जाती हैं दो पार्ट में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिसमें सबसे पहला है मनी मार्केट विच इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म मार्केट। अब शॉर्ट टर्म मार्केट का मतलब क्या है? ये वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील करती है। जस्ट इन केस एज एन इन्वेस्टर्स आपको अपने फंड्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हैं। सिमिलरली दोज कंपनीज हु रिक्वायर्ड फंड्स, जिनको पैसों की ज़रूरत है, वो मनी मार्केट से ही पैसा लाती हैं अगर उनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो मनी मार्केट से उनकी जो ज़रूरत पूरा होती है वो वर्किंग कैपिटल ज़रूरत पूरा होती है। यानी अगर एक कंपनी को वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो वो पैसा आता है आपका मनी मार्केट से। ठीक है, मनी मार्केट मतलब वो मार्केट जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी 1 साल से कम की सिक्योरिटीज़ में ही डील करती है। हाँ जी, तो मनी मार्केट को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, फर्स्ट फीचर इज इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, यानी ये वो मार्केट है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के सिक्योरिटीज़ में ही डील करती हैं। देयर इज़ नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द मनी मार्केट की कोई फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। सम ऑफ द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट आर कॉल मनी, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप इनके नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये कोर्स में नहीं है इस साल, अदरवाइज ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, सम ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन मनी मार्केट इज LIC, GIC, RBI, कमर्शियल बैंक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। ओके, तो कैपिटल मार्केट क्या है? तो देखो, जैसे मनी मार्केट वो मार्केट थी जो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ में डील कर रही थी, यानी जस्ट इन केस अगर वो कंपनीज जिनको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसों की ज़रूरत है वो मनी मार्केट से पैसा लेकर के आती हैं। सिमिलरली वो कंपनीज जिनको फिक्स्ड कैपिटल के लिए पैसे की ज़रूरत है, जिन्हें फिक्स्ड एसेट्स परचेज करनी है, वो पैसा लाती हैं कैपिटल मार्केट से। तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती हैं या मीडियम टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती हैं जिनकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा की होती है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट क्या है? अ मार्केट इंक्लूड्स ऑल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स इज नोन एज कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो एक चीज़ और लिखी है, कैपिटल मार्केट डजंट इंक्लूड इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज़ और फाइनेंस फॉर अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, यानी ये ज़्यादा समय के लिए जो सिक्योरिटीज़ आप यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटीज़ डील की जाती हैं वो आपकी कैपिटल मार्केट में डील होती हैं। ठीक है, जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैपिटल मार्केट के वो हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये इनके जो हैं वो सिक्योरिटीज़ हैं। एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज़ वन विच एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, यानी अगर हम समझें तो कैपिटल मार्केट, एक आइडियल कैपिटल मार्केट वो कैपिटल मार्केट है जो आपके पैसों को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करे, प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स को टाइमली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराए, प्रोवाइड्स, ठीक है, फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो पैसा आप कंपनीज में लगा रहे हैं वो पैसा फर्दर इकोनॉमी की ग्रोथ में लग सके, वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल टू अ ट्रेडर्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट, जहां पर बिजनेस हाउसेस को पैसा एक रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल हो सके, एंड वेयर द मार्केट ऑपरेट्स आर फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट। यानी कि कैपिटल मार्केट जो है वो फेयर हो, फेयर मतलब हर चीज़ें डिस्क्लोज्ड है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। फ्री का मतलब कोई आपको कोई फोर्सफुली कैपिटल मार्केट में डील करने के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए फ्री है। कॉम्पिटिटिव यानी आपको पता है कि लाइक कैपिटल मार्केट की जगह अगर आप किसी दूसरी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से कितना पैसा बन सकता है और यहाँ कैपिटल मार्केट से कितना बन सकता है, कॉम्पिटिटिव है और ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं जिसमें फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट होंगे। तो देखिए क्या है फीचर्स या कैपिटल मार्केट के, थोड़ा ये समझ लेते हैं।
सो पहला फीचर है सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए कैपिटल मार्केट जो है वो क्रूशल लिंक क्रिएट करती है सेविंग्स में और साथ साथ इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। एज ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम सेवर्स टू द एंटरप्रेन्योर बोरोवर्स, मतलब जो पैसा हम लोगों के पास एज अ हाउस होल्ड घर में जमा रहता है, बचा रहता है, उस पैसे को फर्दर कैपिटल मार्केट कंपनीज को दे देती है और ये पैसा जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इस्तेमाल होता है। देखो एक सिंपल सी बात, कैपिटल मार्केट ना हमको बहुत सारे ऑप्शंस देती है जिनके थ्रू हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डेट में पैसा लगाना है आप डेट में लगा सकते हैं, आपको इक्विटी में पैसा लगाना है आप इक्विटी में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हाइब्रिड पैसा लगाना है डेट और इक्विटी दोनों में तो भी लगा सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप वाली कंपनीज में पैसा लगाना है तो वहाँ भी लगा सकते हैं, मिड कैप वाली कंपनीज में पैसा लगाना है वहाँ भी लगा सकते हैं, लॉन्ग कैपिटल वाली कंपनीज में लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ईजिली अवेलेबल होती हैं, यानी आपके पास n नंबर्स ऑफ ऑप्शंस हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के। इसके बाद सेकंड पॉइंट इज डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म में डील करती है, यानी वो सिक्योरिटीज़ को बेचती है या खरीदती है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की होती है। यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट जो है इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करती हैं अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि अंडरराइटर्स, ब्रोकर, डिपॉजिटरीज, है ना। ये एक तरीके से कैपिटल मार्केट के ऑर्गन्स हैं जो उसके इतने डिफ़िकल्ट फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, यानी इनके बिना कैपिटल मार्केट रन नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। प्लीज देखो सिंपल सी बात ये है, कैपिटल मार्केट हमें ऑप्शंस देती है, कैपिटल मार्केट ऑप्शंस के साथ इंफॉर्मेशन भी देती है। ये हमें बताती है कि कौन सा सेक्टर राइज कर रहा है, कौन से सेक्टर में कौन से शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी हमें पैसा कहाँ पर लगाना है ये तो हमारी कंप्लीट फ्रीडम है, लेकिन ये साथ साथ हमें गाइड करती रहती है, हमें रोज़ इन्फॉर्मेशन देती रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, यानी कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर डिसइन्वेस्ट करना है, फिर से री इन्वेस्ट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैपिटल मार्केट हमें टाइम टू टाइम अवेलेबल कराती रहती है। इसके बाद में है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन कैपिटल मार्केट जो है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करती है सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और जितने भी लीगल अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ करती हैं, उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इवन दो अ कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली, it works under the guidance of government policies. A capital market functions with the framework of government rules and regulations. जैसा मैंने आपको बताया, देखो फ्री है लेकिन सर्टेन गाइडलाइंस के अंडर में ही काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।